स्टूडेंट्स, देखिए बेटे, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंतर्गत हमारा लेसन यही था सब्सिडरी बुक्स, और जिसमें हमने परचेज बुक किया था। लेकिन फिलहाल मैं एक बात को थोड़ा बता देता हूँ कि एक खूबसूरती, एक आस, एक आस्था, एक विश्वास, यही है एक अच्छे दिन की शुरुआत। सुप्रभात। इंसान के अंदर जो है, देखिए, खूबसूरती आंखों में होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए और आस्था होनी चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। बस यही सब कुछ इंसान के पास है तो उसका दिन अच्छा ही होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको परचेज बुक करवाया था। देखिए, परचेज बुक आपने किया होगा, एक सम आपने किया होगा। नेक्स्ट सम में जब आप करेंगे तो वहां कुछ साथ में फ्राइट या ऐसे एक्सपेंसेस भी दिए होंगे। तो फ्राइट या अदर कोई एक्सपेंसेस होते हैं वो हमने परचेज बुक के अंदर नहीं लिखने हैं। उसके लिए बल्कि हमने क्या करना है, अलग से जो है एंट्री बनानी है। किसके अंदर? जनरल प्रॉपर के अंदर। और जनरल प्रॉपर के अंदर फ्राइट या कोई एक्सपेंस है, जैसे पैकिंग चार्जेस हो या फ्राइट हो, तो उसकी अलग से एंट्री आपने बनानी है। फ्राइट या कैरेज या पैकिंग चार्जेस, अकाउंट डेबिट टू जो है, अगर नगद में दिया है तो कैश कर देंगे। और यदि आपने जो सप्लायर को देना है, यानी सप्लायर ने आपकी तरफ से किया तो टू हमने सप्लायर कर देना है, यानी उसको परचेज बुक में नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। बाकी आपने सेकंड सम भी कर लेना है क्योंकि उसमें आपको जो चार्जेस है वो शो नहीं करने हैं। अभी मैं आपको जो करवा रहा हूं वो है हमारा सेल्स बुक। देखिए, सेल बुक कोई अलग नहीं है, बस वो सेल है और हमने पहले परचेज किया था। परचेज की तरह से सेल बुक होगी, सेम फॉर्मेट होता है। बस फर्क क्या है कि यहाँ तो डेट होता ही है, उसके बाद जैसे परचेज बुक में यहाँ होता है नेम ऑफ सप्लायर, लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे? नेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि जिसको सेल करते हैं वो हमारा कौन होता है? कस्टमर होता है, और जिससे परचेज करते हैं वो हमारा सप्लायर होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉलम बनाया वो है इनवॉइस नंबर का, यानी बिल नंबर हमने दे दिया। लेजर फोलियो यानी एलएफ है। उसके बाद वही डिटेल वाला जो कॉलम है जैसे परचेज बुक में था, सेम ऐसे ही है। वो यहाँ परचेज का कॉलम था, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे? सेल का कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेल का कॉलम। फिर आउटपुट सीजीएसटी, यानी इनपुट की जगह आउटपुट आ गया, और आउटपुट एसजीएसटी, और इसी तरह से आउटपुट आईजीएसटी, और टोटल अमाउंट यहाँ पर हमने लास्ट कॉलम में दिखा देना है। ठीक है। तो इस तरह से सेम ही फॉर्मेट है और वही तरीका है बनाने का, कोई इसमें दो राय नहीं है। और एक बात आपने अच्छी तरह जान लेनी है कि जो कैश सेल होती है वो इसमें नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि कैश सेल जो होती है वो कैश बुक में लिख दी जाती है। कैश सेल कहां लिख दी जाती है? कैश बुक में लिख दी जाती है। तो यहां पर हमने क्या लिखना? ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स लिखना है। ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। गुड्स पे मैंने क्यों जोर दिया है कि केवल गुड्स की सेल को ही लिखेंगे, एसेट की सेल को यहां पर नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? जिस तरह से परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखा करते थे, इसमें सेल बुक में ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ही लिखेंगे। एक तो क्रेडिट होनी चाहिए और दूसरा सेल ऑफ गुड्स होना चाहिए, यानी गुड्स की सेल। गुड्स क्या होता है? गुड्स आर दोज थिंग्स इन विच ए बिजनेस डील्स, यानी वो थिंग्स और सर्विसेज होती हैं गुड्स जिनके अंदर एक बिजनेस क्या करता है? डील करता है। तो यानी जिसमें व्यापार करता है वही होती है। जिस तरह से एक क्लोथ मर्चेंट के लिए जो क्लोथ उसका क्या होता है? गुड्स होता है। एक फर्नीचर मर्चेंट के लिए फर्नीचर उसका गुड्स होता है, लेकिन एक क्लोथ मर्चेंट के लिए फर्नीचर उसका गुड्स नहीं होता, बल्कि क्या होता है? एसेट्स होता है। ठीक है ना। तो एक क्लोथ मर्चेंट की अगर बुक है तो उसके अंदर फर्नीचर सेल को हम इसमें नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो सेल बुक में नहीं शो किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर होगी। बाकी करते हैं हम अपने काम की बात। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है मैं आपको आज करवा रहा हूं, यहां लिखा है प्रिपेयर ए सेल बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर। यहां से हमें पता लग जाता है नवकेतन कौन है? फर्नीचर हाउस। इसका मतलब इसका किस चीज का बिजनेस है? जाहिर सी बात है कि फर्नीचर हाउस है तो गाय भैंस से तो बेचेगा नहीं, बल्कि क्या है? इसका फर्नीचर का बिजनेस है, यानी ये क्लोथ नहीं सेल करेगा। यहाँ पर क्या? फर्नीचर सेल करेगा। ये है नवकेतन फर्नीचर हाउस, लुधियाना, पंजाब।
ये भी ध्यान रखिएगा पंजाब का है। क्यों? क्योंकि हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ये भी देखना है ना, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी कहां लगेगा? आपके इंट्रा स्टेट के अंदर, यानी सेम स्टेट के अंदर, और आईजीएसटी किसमें लगेगा? आपका जो है इंटर स्टेट के अंदर, यानी एक स्टेट का जब दूसरे स्टेट से बिजनेस होगा तब जो है आईजीएसटी होगा। तो यहां लिखा अज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% आपने करना है। तो स्टूडेंट्स यहां डेट डालते हैं हम 2018, यहां लिखा हुआ 2018 और मंथ है यहां पर मई का, मई 1 जो है इसमें लिखा हुआ है। और यहां लिखता है कि सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला पंजाब ऑन क्रेडिट। तो ये क्या है? इंट्रा स्टेट ही है, यानी पंजाब के अंदर ही है। तो यहां लिखना है पहले 5 स्टार फर्नीचर कंपनी, 5 स्टार फर्नीचर कंपनी, ये लिख दिया ना। ये कहां की है? पटियाला, ये लीजिएगा। अब क्या क्या इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे? 150 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1800 ईच। अब 1800 से 150 को मल्टी करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया, देखिए 2,70,000 डिटेल वाले कॉलम में आपने लिख दिया 2,70,000 मल्टी करने से आपका आ गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट में 36 टेबल्स इसके साथ है, 36 टेबल्स एट द रेट ऑफ रुपीज, यहां लिखा है इसने 5,000 ईच। अगर इसको मल्टी करेंगे तो आएगा 1,80,000, 1,80,000 की ये क्या होगी? आपकी टेबल्स होगी। और डिस्काउंट है 20%। तो पहले आपने टोटल करना है, टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4,50,000, ठीक है। और लेस करना आपने डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ये 20% है। तो 4,50,000 का 20% करेंगे 90,000 आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपका 3,60,000 आ जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे आप क्या? सीजीएसटी, ठीक है। ये ऐड सीजीएसटी करना तो है, लेकिन ये 3,60,000 सेल में लिख देना आपने। और यहां लिखेंगे ऐड, यही इसके डिटेल वाले कॉलम में कर देंगे सीजीएसटी 6%। अब इसका 6% निकालेंगे किसका? 3,60,000 का। 3,60,000 का 6% अगर हम निकालेंगे ये आएगा 21,600, 21,600। और यहां भी लिख देंगे कॉलम में 21,600। और ऐड करेंगे यहां एसजीएसटी भी, एसजीएसटी 6% से ये करना है, ये भी कितना होगा? 21,600। और यहां भी आपने 21,600 लिख देना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों हमने जो है डाल दिए हैं, ठीक है ना। और इसका टोटल हम करेंगे, ये देखिए टोटल अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,03,200, ऐसा ही आएगा 4,03,200, ठीक है। इस तरह से आपने ये लिख देना है। और ये जो टोटल है ये हमने यहां 4,03,200 आपने यहां भी लिख देना, 4,03,200, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आपने लिख दिया। आप चाहें तो इसको सिमिलरिटी लेना चाहें तो ये भी बड़ा सुंदर लगेगा। देखिए ऐसे करेंगे आप, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे 21,600, 21,600। और ये देखिए
सॉरी, सेल में लिखेंगे 3,60,000, 21,600, 21,600 और IGST है नहीं, और यहां लिख देंगे आप ये 4,03,200। ये एक ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे आएंगे कि सोल्ड टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार वाइड इनवॉइस नंबर, जैसे इसमें भी इनवॉइस नंबर दिया था, आप लिख सकते थे, यह इनवॉइस नंबर था 431, और यहां लिखेंगे आप सेकंड जो है आपका किस डेट को है, 10th को है, मई 10th को, मई 10 को आपने यहां लिखना है सर सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस, यहां लिखेंगे विशाल फर्नीचर हाउस, और ये कहां का है, अमृतसर, अमृतसर, देखिए अमृतसर से है ये, और 10 अलमीरास, ये डेट है आपकी 15 मई, 10 अलमीरास एट द रेट ऑफ, इसमें लिखना है 11,000 ईच। ये देखिए ये टोटल हो जाएगा आपका कितना, 1,10,000 का, और उसके बाद फिर से लिखा है 5 सोफा सेट्स, 5 सोफा सेट्स एट द रेट ऑफ ₹18,000 ईच, ये 90,000 हो गया टोटल, कितना हो गया 90,000, टोटल करेंगे 2 लाख आ जाएगा, 2 लाख, और इसमें भी आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, लेस करेंगे TD 15% से है, तो 2 लाख का 15% होगा 30,000, 15%, तो ये आ जाएगा 1,70,000। ऐड इसमें आपने क्या करना है, CGST और ऐड कर देंगे SGST, 6% से निकालेंगे ना, तो 10,200 आएगा, ये कितना आएगा 10,200, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 10,200 और 10,200 इस तरह से, ठीक है। टोटल करेंगे ये आपका आ जाएगा 1,90,400, ठीक है। और यहां आपने जो लिखना है वो लिखेंगे 1,70,000, क्योंकि सेल आपका कितना है 170 का, और 10,200 आपका क्या है, CGST है, और 10,200 आपका क्या है, SGST है, और फिर आपने IGST है नहीं, टोटल लिख देंगे 1,90,400। इस तरह से आपने ये भी कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट पे आएंगे, 20th को लिखता है सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर न्यू दिल्ली को इसने सेल किया है, देखिए, तो यहां लिखेंगे प्रकाश फर्नीचर न्यू दिल्ली, ये 20th को, प्रकाश फर्नीचर न्यू दिल्ली, यहां ध्यान दीजिएगा न्यू दिल्ली है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी इंटरस्टेट हो गया। क्या सेल करा है, 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ 2,000 ईच, 2,000 का एक चेयर है, तो ये टोटल चेयर आपकी होगी 2 लाख की, कितनी होगी 2 लाख, यहां लिखिएगा 2 लाख, और इसमें 5% आपका लेस दिया है, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, 5% से आपका 10,000 हो जाएगा लेस।
आपने 10,000 इसमें से क्या कर देना है, लेस कर देना है। ये देखिए, तो ये नेट आपका हो जाएगा 1,90,000 का सेल, और इसके अंदर आपने ऐड करना है IGST। ये कितना हो जाएगा, 12% से हो जाएगा IGST आपका। IGST 12% से आपका आ जाएगा 22,800। ये IGST वाले कॉलम में लिखेंगे 22,800, और जबकि यहां लिखेंगे आपका 1,90,000, और यहां आपने ऐड किया था 22,800, और टोटल आपका आ गया था 2,12,800, और यहां लिख देंगे 2,12,800। अब आपने क्या करना, बस आगे देखिए, नेक्स्ट और देखिए अभी, सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश। बेटे सेल तो फर्नीचर ही किया है क्योंकि गुड्स है उसका, लेकिन कैश में किया तो इसलिए नहीं लिखेंगे यहाँ पर, कैश बुक में लिखा जाएगा। कैश बुक हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। और 28 को बोलता है सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर। सेल क्रेडिट में है, लेकिन सेल क्या क्या, गुड्स नहीं है बल्कि मशीनरी है। तो मशीनरी सेल किया है, तो ये एसेट सेल किया है, इसको यहां नहीं लिखेंगे, इसको जनरल प्रॉपर में लिखा जाएगा। ठीक है ना, इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में करी जाएगी। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको टोटल करना है। आप टोटल करेंगे, सेल वाले कॉलम का टोटल करेंगे या टोटल लिखेंगे, और आउटपुट जो आपका CGST, SGST और IGST इनका टोटल करेंगे, और टोटल वाले का भी टोटल करेंगे। तो इस तरह से आपका सेल बुक हो जाएगा, बिल्कुल परचेज बुक की तरह से सेल बुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। आपने सेल बुक भी करना है, दोनों का सम करने हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल बुक ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता, अज्यूमिंग, क्या अज्यूम करते हुए कि CGST और SGST जो 99% है। बेटे जहां पर इंटरस्टेट हो तो CGST और SGST को मिला करके दोनों IGST बन जाते 18%। ठीक है ना, जैसे सोल्ड टू रुचि का इलेक्ट्रिक कोलकाता, इनवॉइस नंबर दे रखा आपको, और 5 कलर टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 20,000, ये आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्ड टू, देखिए क्योंकि ये इसमें ध्यान देंगे, वेस्ट बंगाल का था, कलकत्ता में बेचा, तो इट मींस क्या है, कोलकाता के अंदर एक्चुअली ये इंट्रास्टेट होगा, तो यहाँ पर IGST नहीं बल्कि CGST और SGST होगा। सोल्ड टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार, यहाँ पर ये इंट्रास्टेट हुआ, और इसमें आपने क्या करना बेटा, IGST लगाना है। सोल्ड टू राघव एंड सन्स कोलकाता बाय कैश मेमो नंबर 2510, यहाँ कैश मेमो दे रखा है। जब कैश मेमो दे रखा हो, इनवॉइस नहीं, कैश मेमो कब दिया जाता है, जब कैश ट्रांजैक्शन हो। तो इसका मतलब ये जो सेल किया गया, कैश में सेल किया गया, तो इसको इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी रुचि का झारखंड, ठीक है ना, ये नितिन ट्रेडिंग कंपनी को इसने बेचा है, इनवॉइस नंबर भी दे रखा है, और ये झारखंड का है, तो ये कौन सा हुआ, इंटरस्टेट हुआ, तो यहाँ IGST होगा। 8 म्यूजिक सिस्टम, और ये क्रेडिट में है, जब कुछ नहीं लिखा तो इसको भी रिकॉर्ड आपने कर देना है, डिस्काउंट वगैरह आपको पता ही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप जो है सेल बुक का जो ये 3rd और 4th सम जो है ये कर लेना। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे रिटर्न बुक्स, जिसमें आपको मैं परचेज रिटर्न बुक भी करवाऊंगा और सेल रिटर्न बुक भी करवाऊंगा। ठीक है ना, तो आप करते रहिए, बड़ा आसान काम है बेटे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, बस आपने रेगुलर प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। जो चैप्टर हो चुका है उनको भी आपने छोड़ना नहीं है, कभी कभी उनका एक आध सम करके जरूर देखें। ऑल द बेस्ट।